हेलो एवरीवन। ये फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर थर्ड है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स कैसे फॉर्म हुए थे, हमारा सन कैसे फॉर्म हुआ था और कितनी एज है हमारे सन की, ये सब कुछ देखेंगे। तो देखो, ये दो हमारी जो अर्थ है पूरा यूनिवर्स है, इसमें दो ही चीजें हैं। कौन कौन सी दो थिंग्स से बना है ये? मैटर और एनर्जी। क्लियर? तो ये यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी। कहीं पे मैटर ज्यादा था, कहीं पे एनर्जी ज्यादा थी। जहां पे मैटर ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इस तरह से आपको पता है डेंसिटी कम होने का मतलब मास ज्यादा होगा, दूसरी जगह मास कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी अलग अलग हो जाती थी। ठीक है, इससे मैं हमेशा जो हैवी चीज जैसे अर्थ, और हम क्या ले लें, एक छोटी बॉल ले लें तो अर्थ अट्रैक्ट करता है बॉल को। तो जो हैवी चीज होगी उससे मैटर क्या होगा? ड्रॉन आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही फर्स्ट पॉइंट, ये आपने इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर और एनर्जी की जो थी नॉट इवन इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में ये इवन नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। कहीं पे ज्यादा थी, कहीं पे कम थी। तो जिससे क्या हो गया? डेंसिटी डिफरेंस हो गया। गेव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो जिसके कारण मैटर क्या होने लगा? टू गेट ड्रॉन टूगेदर। मैटर इकट्ठा आने लगा। जैसे अर्थ हैवी है और मैंने आपको बताया बाल एक छोटी लाइट है, तो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं। अर्थ की तरफ बाल भी आ जाती है। ठीक है, तो इससे मैटर क्या होने लगा? इकट्ठा होने लगा। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम्स होते हैं। तो बेसिस ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? स्टार्स। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। तो क्या होने लगा? इकट्ठे इकट्ठे मैटर होने लगा। लेड टू द एक्युमुलेशन ऑफ, क्या एक्युमुलेट होने लगा? एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? बड़े बड़े क्लाउड बनने लगे, कार्ड नेबुला। क्लियर हो गया? तो सारा मास इकट्ठे होने लगा। ठीक है, एक्युमुलेशन होने लगी, एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ किसके? लार्ज, वेरी लार्ज क्लाउड कार्ड नेबुला। ग्रो कर रहा था, तो ग्रो करते करते गिव राइज टू दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन इनटू लार्ज डेंसर बॉडीज। बड़े बड़े लम्प्स बनते गए, बड़ा बड़ा नेबुला बनता गया, जिससे स्टार्स बनने लगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बिलीव किया जाता है कितने साल पहले हुई है? 5-6 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपको कोई पूछे कि एज ऑफ स्टार्स कितनी देर पहले आए हैं? कोई 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो पहले आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज ए लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर फर्स्ट पॉइंट है, लाइट ईयर जो है ये यूनिट किसका है? इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। तो क्लियर? तो लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर। जहां आप कहते हो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जहां अगर आपको किलोमीटर में लिखनी है तो कितनी? 3.0 इंटू 10⁵। 3 के बाद आगे कितने जीरोस? 5 जीरोस लगाने हैं। क्लियर? तो क्या स्पीड रहती है? 3 इंटू 10⁻। और 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर कितना होता है? ठीक है, लाइट होती क्या है? लाइट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द distance traveled by light in 1 year. Is the distance traveled by light in 1 year. क्लियर हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है और कितना होता है ये 1 लाइट ईयर? कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जहां कितने मीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर जो होता है ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। और अगर 10⁻12 किलोमीटर, और अगर मीटर में लिखना हो तो कितना मीटर आ जाएगा?
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट टू सन विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। अब हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है जो हमें दिखता है? सन। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्लोजेस्ट कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, अगर कोई पूछे ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम कौन है? सीरस। क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और अगर क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ पूछे सन के बाद कौन सा है, वो है अल्फा सेंचुरी। तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ सन, क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी, आफ्टर सन क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम कौन सा है? सीरस। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी का कितना डिस्टेंस है? 4.246 लाइट ईयर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है। मेंशन करें कमेंट बॉक्स में डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना होता है। हु अमंग द फॉलोइंग फार्मुलेटेड नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी किसने दी थी? पढ़ा था हमने, ठीक है। डिस्कवरी अर्ली थ्योरी है which tells us about the origin of universe and earth. लैपलेस ने दी थी। व्हाट इज द एज ऑफ सन? स्टार्स की एज कितनी है? 5 से 6 बिलियन। उन्हीं में से एक स्टार है सन भी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। नेबुला क्या होता है? जेंट इंट्रासेलुलर क्लाउड होता है। बड़े सारे गैसेस इकट्ठी होके एक स्टैटिक क्लाउड बनाती हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, मेनली आयनाइज्ड गैसेस होती हैं, हीलियम होता है और डस्ट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ सन, और यू कैन से ओरिजिन ऑफ स्टार्स। तो क्या होता है? डिफरेंस होता है डेंसिटीज का बिटवीन किसके बीच में? मैटर और एनर्जी के बीच में। इस तरह से मैटर एक ही जगह सारा इकट्ठा हो जाता है जिसको हम नेबुला कहते हैं। और नेबुला से सन और स्टार्स बनाना तो हमने पहले का कर लिया है। तो इट हैपन्स अबाउट कितने साल पहले हुआ था ये? 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो। एज ऑफ स्टार कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर एगो। और मेंशन करें कमेंट बॉक्स में एज ऑफ द यूनिवर्स कितनी है और किस थ्योरी ने बताया था एज के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।